मौलाना मदनी ने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का उतना ही हमारा, और कहा कि जैसे हमें सनातन से परेशानी नहीं तो आपको भी इस्लाम से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन में उन्होंने कहा, भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। जमीयत चीफ ने कहा, हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक को न्योता देते हैं। हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जमीयत चीफ बोले, हम इंसान के बीच फर्क नहीं करते। जमीयत चीफ ने कहा, हमारी नजर में हिंदू और मुसलमान बराबर हैं। हम इंसान के बीच कोई फर्क नहीं करते हैं। मुसलमानों के लिए भारत सबसे अच्छा देश। मदनी ने कहा कि यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। ये कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है, सरासर गलत और निराधार है। इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं। मौलाना मदनी ने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग सामाजिक समूहों, समुदायों, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। 100 साल पुराना संगठन है जमीयत उलेमा ए हिंद। जमीयत उलेमा ए हिंद मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। ये संगठन मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। बाल विवाह पर एक्शन को जमीयत ए उलमा ए हिंद का समर्थन। असम में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जमीयत ए उलमा ए हिंद का समर्थन मिला है। दिन पहले मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ की जा रही है। इसे निष्पक्ष होना चाहिए। मुस्लिम ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। जमीयत उलेमा ए हिंद ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में जमीयत ने अनुच्छेद 341 में धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इसे भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध बताया है। मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए। लेकिन इनसे भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह और हमारी देरीना मुत्तहिदा कौमियत के नजरियात के दरमियान नजरियाती टकराव की जारहाना कोशिश है। भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। इसे बचाने के लिए गांधी जी ने वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का ज़र्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र व फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है वो हरगिज़ इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं। इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी आरएसएस और उसके नज़रियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि आरएसएस के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं
کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔